हुआ ऐसा कि एक ने किया गर्भाधारणे, उस दिन से पलंग न छोड़ा। इधर हुआ ऐसा, समय व्यतीत होने के बाद में जंगल में सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर वो बालक है। इधर महलों में सुरुचि के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होते चले गए। आज उन बालकों का नामकरण करवाया है महाराज तानपाद ने। छोटे बालक का नाम रखवाया है जो जंगल में हुआ था उसका ध्रुव, और इधर जो महलों में जिसने जन्म लिया था उसका नाम रखवाते हैं उत्तम। इधर एक दिन हुआ ऐसा, महाराज उत्तानपाद राज दरबार में बैठे हुए। एक दिन हुआ ऐसा, ध्रुव और उत्तम जब धीरे धीरे बड़े होते चले गए, एक दिन दोनों भैया महाराज उत्तानपाद रोज लेते थे उत्तम को गोदी में। एक दिन ध्रुव भी पहुंचा उत्तम के साथ में महाराज उत्तानपाद के दरबार में। महाराज उत्तानपाद ने आते हुए देखा। महाराज ने विचार किया, हम तो रोज ही लेते थे उत्तानपाद को गोदी में, लेकिन आज ध्रुव को गोदी में ले लेते हैं। आज ध्रुव को गोदी में ले लेते हैं। जैसे ही आज गोदी में लेना चाहा और गोदी में बैठा करके रखा है, महाराज उत्तानपाद ने उस ध्रुव को किसी ने जाकर के बता दिया है रानी सुरुचि से, क्योंकि तुम्हारे बालक को महाराज ने जमीन में खड़ा कर रखा है, और जो तुम्हारी सौत जंगल में रहती है उसके बालक ध्रुव को महाराज ने गोदी में ले रखा है। प्यारे श्रोता बंधुओं, चुगला ने जाकर के बता दिया महारानी आपके बालक को जमीन में खड़ा कर रखा है, लेकिन ध्रुव को गोदी में। उसी वक्त आज मेरे श्रोता बंधु जब ये वचन सुने
रानी सुरुचि से रुका नहीं गया। रानी सुरुचि तुरंत गई है महलों की तरफ और जाकर के देखा, अरे ये क्या महाराज, ये तुमने क्या किया? हमारे पुत्र को जमीन में खड़ा करके रखा और उत्तम को जमीन में, ध्रुव को गोदी में, ये कैसा? उसी समय आज सुरुचि ने क्या किया? ध्रुव की कलाई को पकड़ा और महाराज की गोदी से खींच लेती है जमीन में। आज वो ध्रुव गिर जाता। आज वो रोता है ध्रुव। और बोली है वो सुरुचि, अरे तू महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठ रहा है। पूर्व जन्म में अगर तूने कहीं भगवान का अगर भजन किया होता, पूर्व जन्म में अगर तूने कहीं भगवान का भजन किया होता तो भी शायद उत्तानपाद की तरह, जिस तरीका से उत्तानपाद की गोदी में उत्तम बैठता है ऐसे तुम भी बैठते, लेकिन पूर्व जन्म में तुमने भजन नहीं किया भगवान का। और ये पिंकी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्रा भेंट होती है। मंगल की कामनाएं इधर हुआ ऐसा। आज उसी वक्त ध्रुव रोता हुआ अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंच गया। जिस वक्त आज मेरे श्रोता बंधुओं सुनीति के पास में पहुंचा है वो ध्रुव, मैया ने दूर से आते हुए देखा अपने लला को, आंखों में आंसू। अरे बेटा ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? उसी वक्त आज मैया बोली है, बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू की धारा, क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा है? दोनों हाथ जोड़ करके बोला है, हे माँ मेरे को मौसी ने मारा है। हुआ ऐसा, मैं और बड़े भैया उत्तम पिता के राय दरबार में पहुंचे। पिताजी ने मेरे को गोदी में ले लिया। मौसी ने हमें जमीन में पटक दिया। अरे मैया कहाँ है मेरा पिता, कहाँ है मेरा पिता? बेटा तुम जंगल में जाओ तपस्या करने के लिए। जब तुम तन मन धन लगा करके तपस्या करोगे तुम्हारा पिता आपको अवश्य ही मिल जाएगा। प्यारे श्रोता बंधुओं इधर हुआ ऐसा, आज वो छोटा सा बालक 5 वर्ष का चल देता है अपने पिता को पाने के लिए। पिता परमेश्वर को पाने के लिए आगे की ओर। उधर बाबा नारद जी ने विचार किया, इतना छोटा सा बालक जा रहा है परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए, ना तो अभी कभी गुरु बनाया है किसी को, और लेकिन जा रहा है भगवान पिता परमेश्वर को पाने के लिए। इधर बाबा नारद जी रास्ते में मिले
उस ध्रुव को, बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा जी हम पिता परमेश्वर को पाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, क्या अपना गुरु बनाया है? बाबा जी गुरु तो हमने नहीं बनाया है। तो फिर तुम जा रहे हो तपस्या करने के लिए, क्या मंत्र बोलोगे? कोई बात नहीं बाबा जी, अब ऐसा करो, गुरु तो नहीं बनाया, जब तुम ही हमें मिल गए हो, अब